अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज के हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक को अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस डिटेल से। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, आपको मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं जो हमने अपने चैप्टर नंबर 1 to 3 और फिफ्थ वाला चैप्टर एंजाइम वाला जो डिस्कस किया है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको किसी भी बुक की एक्सरसाइज का सलूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। स्टडी से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज हमारा चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स और इसका टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट होती क्या है? ये बेसिकली स्टडी है केमिकल कंपोनेंट्स की और केमिकल प्रोसेसेस की जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले ये तमाम जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर ये बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर, और ये तमाम जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ये बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये इनके अंदर जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब ये जो है वो कौन से ऐसे हैं बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके स्ट्रक्चर्स की, तो ये जो है हियरार्किकल है जो कि स्टार्ट होती है एक एटम से। जब एटम कंबाइन करते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो बनती हैं ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस से सेल्स, सेल्स से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर फाइनली एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से इसके जो जितने भी बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी हुई है उनके अंदर उनको मेंटेन करने के लिए उनके अंदर होने वाले जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं ये मिलके बने होते हैं, जितने ऑर्गन होते हैं इनके अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो जो है उनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो इस वजह से जो है जैसे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत से ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट के अंदर, रेस्पिरेशन है ऑर्गेनिज्म के अंदर, डाइजेशन है, कंट्रैक्शन है, तो ये तमाम जो है ये क्या है बायोकेमिकल प्रोसेसेस ही हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो आपको पता है ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ डिपेंड करती है उसके जो है वो अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज़ उसके सेल्स के अंदर हो रही हैं वो ना ख़त्म होने वाली हैं। जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है उसके अंदर ये एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, और ये तमाम केमिकल रिएक्शन जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसके सेल्स के अंदर हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन, उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ये दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ये ऐसा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं सिंपलर वन में, इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या होता है? इसमें सिंपलर सब्सटेंसेस जो है वो आपस में मिलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट वन टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस स्टूडेंट कट है, उससे नेक्स्ट वन टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर देखते हैं स्टूडेंट। आपको पता है कि वाटर का फार्मूला है H2O, सिंपल मॉलिक्यूल है। इसके अंदर सरप्राइजिंग प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसके अंदर के ये कलरलेस होता है, इसके अलावा इसकी अपनी कोई जो है वो इसकी स्मेल नहीं है, और ये इसके अलावा ये जो है लाइफ जो है वो डिपेंड ही वाटर पे करती है। एक ये जो है एक मीडियम है लाइफ का इम्पॉर्टेंट वाटर, और 2/3 आवर जो है हमारी बॉडी इसका हमारा हिस्सा जो है वो वाटर से मिलके बना होता है, और अगर पानी ना हो तो हम जिंदा ही ना रह सकते। वाटर जो है ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला। 65 to 89% वेरी करता है ये हर ऑर्गेनिज्म पे। 69 to 89% जो है ये वाटर कंसनट्रेशन जो है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसकी कंसनट्रेशन जो है वो अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखें तो टिश्यू टू टिश्यू वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बोन सेल्स में जो है वो 20% वाटर प्रेजेंट है, जबकि ब्रेन सेल में 85% है। तो ये वेरी करता है टिश्यूज टू टिश्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो वाटर रोल प्ले करता है बनाने में और मेनटेन करने में प्रोटोप्लाज्म को, जो कि लिविंग कंटेंट है सेल का, और इसके अलावा स्टैब्लिश करता है सूटेबल इन्वायरमेंट को, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी को जो है वो मेंटेन रखने के लिए। इसकी जो है वो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लाइफ के लिए इसेंशियल हैं।
एक तो है इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि पानी अपने अंदर अब चीज़ को हल कर लेता है। अब वाटर की एबिलिटी है कि वो किसी भी सब्सटेंस को, वैरायटी ऑफ सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। एक इसकी ये पोलैरिटी है, इसको हम कहते हैं पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये वाटर की एबिलिटी जो है वाटर मॉलिक्यूल की, ये किस वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। वाटर मॉलिक्यूल के जो हैं उसके डिस्टिंक्ट एंड्स होते हैं और उन एंड्स के ऊपर पार्शियल चार्जेस होते हैं। हाइड्रोजन एटम जो है आपको पता है एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव जो है वो चार्ज होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के, इन जो मॉलिक्यूल हैं जिनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये है इनकी पोलैरिटी वाटर मॉलिक्यूल इन्हीं चार्जेस की बेसिस के ऊपर है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो कि वाटर मॉलिक्यूल का है वो अट्रैक्ट करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को। इसी तरह से इनके अंदर एक वीक अट्रैक्शन बन जाती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, इसको कहते हैं। तो वाटर एक नेटवर्क सा बनाता है इन बॉन्ड्स की मदद से और इसकी जो है वो बहुत सी वाटर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर बनते हैं इन्हीं की वजह से है। विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा -80 डिग्री सेल्सियस पे और फ्रीज होगा -100 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब कि लाइफ इम्पॉसिबल होती। अब जो चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल हैं जैसे कि साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड, ये रेडिली यानी कि बहुत जल्दी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। हम इनको कहते हैं कि इनके ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये वाटर लविंग हैं। और जो अनचार्ज होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि लिपिड्स और ऑयल वगैरह, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। तो हम इनको क्या कहते हैं? ये हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल हैं। अब जो इसकी वाटर मॉलिक्यूल की पोलर नेचर है, इसकी वजह से ही ये दूसरे मॉलिक्यूल को अपने गिर्द इकट्ठा करता है, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज बनाता है। और इसी तरह से जब ये फुल ऑफ चार्ज होते हैं इनके, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं पार्शियल चार्ज, तो ये इसी वजह से जो मॉलिक्यूल जो अपने इनके अंदर पोलैरिटी होती है तो वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो उसके आयन ब्रेक करते हैं उसके अंदर जो है उसके मॉलिक्यूल, जैसे कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आयन जो है ये सारा अपोजिट जो है ये पोलर एंड को खींचते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के। जो सोडियम का पॉजिटिव चार्ज होगा वो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और जो क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि H+ को अपनी तरफ खींचेगा। तो इनके दरमियान में जो है वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में बॉन्ड बन जाते हैं। इसी तरह से जब हम और ये रेडिली वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट जो है ग्लूकोज, चीनी जो है जब उसको पानी में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं उसके जो है पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का है उसके साथ, और इस तरह से चीनी भी पानी में इजीली जो है वो हल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो नॉन पोलर होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो वाटर बहुत सारा जो है वो एक मीडियम प्रोवाइड कर देता है केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए। जितने भी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हो रहे हैं वो इसी वजह से जो है वो होते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट वन जो टॉपिक है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अभी जो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, तो इसको आपने एज अ शॉर्ट करना है। जो नॉन पोलर और अनचार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। वो वाटर मॉलिक्यूल उनके साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते उनके अंदर। इस वजह से क्या होता है कि जब हम उनको पानी के अंदर डालते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव आउट करते हैं। इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल जो हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और एसोसिएशन करते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ ही। जैसे कि हम लिपिड्स या ऑयल वगैरह को जब वाटर के अंदर डालते हैं तो वो इनसॉल्युबल होता है। इस वजह से व्हेन दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वाटर दे मेक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन अमॉन्ग देम। इसी वजह से लिपिड्स जो है ये हेल्प होते हैं मेंटेन करने के लिए सेल्स की मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये लिपिड्स वगैरह ऑयल्स वगैरह जो हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, ये नॉन पोलर होते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक है स्टूडेंट हीट कैपेसिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन हीट कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन को मैंने मार्क कर दिया है, जहाँ तक वो आपने करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ कैलोरी, यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है एक जो है वो टेम्परेचर 1 ग्राम जो है
टेम्परेचर को 1 ग्राम, किसी भी सब्सटेंस जो कि 1 ग्राम है उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या होती है, हीट कैपेसिटी है। तो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.184 जॉल्स। इसका मतलब ये है कि वाटर के पास ग्रेट एबिलिटी है कि वो एब्जॉर्ब और रिलीज करता है हीट को विद मिनिमम चेंज इट्स ऑन टेम्परेचर। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो इसकी हीट एनर्जी जो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये यूज़ होती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के, उनको ब्रेक करने के लिए। जब वो ब्रेक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं और वाटर का टेम्परेचर राइज कर जाता है। और हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से वाटर जो है वो स्लोली हीट करता है। इसकी वजह से इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्डिंग होती है उनको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब हम इसको कूलर इन्वायरमेंट में रखते हैं तो इसका टेम्परेचर होल्ड करता है बहुत लंबे टाइम तक। इसी वजह से वाटर वर्क करता है एक टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर, ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी स्टेबलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी स्टूडेंट डेफिनेशन है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होती है किसी भी लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। के इस सब्सटेंस को लिक्विड में गैस में तब्दील करने के लिए हमें इतनी हीट चाहिए। जब वाटर की ग्रेट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इस वजह से कि ये एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा हीट। जब ये लिक्विड स्टेट से गैस में चेंज होता है तो इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 574 किलो कैलोरीज। इसका मतलब ये है कि ये एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि रिक्वायर होती है 1 kg लिक्विड वाटर को वेपर्स में तब्दील करने के लिए। इसकी प्रॉपर्टी की वजह से, इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की प्रॉपर्टी की वजह से वाटर जो है उसका अर्थ का टेम्परेचर मॉडरेट है। ये प्रोवाइड करता है कूलिंग इफेक्ट ना सिर्फ प्लांट को बल्कि एनिमल्स को भी। जब वो ट्रांसपायर करते हैं अपने अंदर से बहरात की फॉर्म में पानी को रिलीज करते हैं और प्रेस्पायर करते हैं, जब स्वेटिंग होती है, आपने गुटेशन पढ़ा है, कुछ पौधों के ऊपर होती है, उनकी एजिज और टिप्स के ऊपर वाटर्स के छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये एवरी ग्राम ऑफ वाटर जो इवेपोरेट होता है प्लांट या एनिमल की बॉडी की सरफेस से, वो रिमूव करता है 574 कैलोरीज ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट वन टॉपिक है स्टूडेंट कोहेजन। हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं वो एक दूसरे को इन्होंने स्टिक किया होता है। इस तरह की अट्रैक्शन जो है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की, इसको कहते हैं कोहेजन। वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स की हाई कोहेजन होती है। इसी वाटर कोहेजन की वजह से ये इंपॉर्टेंट है लिविंग वर्ल्ड के लिए। प्लांट डिपेंड ही कोहेजन पे करता है जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है, ताकि वाटर जो है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो रूट से लीव्स तक पहुंच सकें। कोहेजन टेंशन थ्योरी आपने पढ़ी होगी 10 क्लास के सिलेबस में। तो इवेपोरेशन जो होती है वाटर की लीव से, वो पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल में जो जाइलम वेसल के अंदर होता है, लीव करते हैं। इसी कोहेजन की वजह से जो फोर्स होती है, जो जाइलम वेसल की वॉल पे प्रेशर लग रहा होता है डाउन टू रूट्स, उसके नतीजे में ही वाटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव करता है और जो है वो रूट से जो है वो प्लांट के लीव्स तक न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल और वाटर जो है वो मूव करता है। इसके अलावा स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वाटर के अंदर वो उसको हाई सरफेस टेंशन भी देते हैं और वाटर बिहेव करता है एज इफ इट इज़ वर कोटेड विद सम इनविजिबल फिल्म। इसके अलावा ये भी आपने स्टूडेंट टॉपिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करना है। नेक्स्ट है जो आयनाइजेशन ऑफ वाटर और मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, इनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और फर्स्ट ईयर के रिलेटेड अपडेट्स, इसके अलावा जो है वो आपको एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आप तक पहले पहुंच सके। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।